आनंद रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। संसद में राहुल गांधी के भाषण पर सियासी वार पलटवार का दौर जारी। बीजेपी ने कहा राहुल को इतिहास का ज्ञान नहीं, बताया कंफ्यूज नेता। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा के दौरान बोले राहुल गांधी, भारत की इकोनॉमी में डबल ए वेरिएंट फैला है, हर जगह अडानी अंबानी। दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध किया। उमर खालिद के खिलाफ बड़े पैमाने पर सबूत पेश किए गए। 5 साल के कामकाज का ब्यौरा देंगे सीएम योगी, माफिया पर हुई कार्रवाई का देंगे हिसाब किताब। यूपी में 5 फरवरी को बीजेपी जारी करेगी पार्टी का संकल्प पत्र। किसानों से लेकर महिलाओं तक पर रहेगा फोकस। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान। वृंदावन में सीएम योगी का विरोधियों पर जोरदार हमला, कहा किसी को हम छेड़ते नहीं लेकिन छेड़ने वालों को छोड़ते भी नहीं। सीएम योगी ने कहा 10 मार्च के बाद उपद्रवियों की सारी गर्मी शांत हो जाएगी, माफिया और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। चुनावी घमासान के बीच सीएम योगी ने श्री कृष्ण मंदिर के लिए भरी हुंकार, कहा मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव के बीच उठापटक का दौर जारी। गृहमंत्री अमित शाह आज बुलंदशहर और गाजियाबाद में करेंगे चुनाव प्रचार। बुलंदशहर के अनूप शहर और डिवाई में आज अमित शाह की जनसभा। गाजियाबाद के लोनी में भी करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। यूपी के बंदाई में अमित शाह का डोर टू डोर प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट, शाह पर हुई फूलों की बारिश। गृहमंत्री अमित शाह का अखिलेश यादव पर हमला, कहा समाजवादी पार्टी के राज में यूपी के हर जिले में था बाहुबली, अब है बजरंगबली। अमित शाह का अखिलेश पर निशाना, कहा वो कहते थे यदि धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन यूपी में पिछले 5 साल में ना माफिया दिखते हैं ना बाहुबली। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चढ़ा सियासी पारा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कौशाम्बी में करेंगे नामांकन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान आज जाएंगे कौशाम्बी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के नामांकन के समय रहेंगे मौजूद। चुनाव प्रचार के लिए आज नोएडा आएंगे अखिलेश यादव। नोएडा में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे एसपी सुप्रीमो। 10 साल बाद अखिलेश यादव आज पहली बार नोएडा आएंगे। इससे पहले 2011 में नोएडा आए थे अखिलेश यादव। बुलंदशहर से दौरे की शुरुआत करेंगे अखिलेश। बुलंदशहर से जनसंपर्क करते हुए नोएडा पहुंचेंगे अखिलेश यादव। यूपी के शामली में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का रोड शो। हाथ में गन्ना लेकर रोड शो करते नजर आए अखिलेश और जयंत। रोड शो के दौरान अखिलेश यादव ने कहा एसपी और आरएलडी गठबंधन सच्चा, झूठे को हटाने का काम करेगा। यह गठबंधन यूपी को आगे बढ़ाएगा। जयंत चौधरी ने कहा बीजेपी को जमीन खिसक चुकी, किसान छात्रों की समस्याओं का हल निकालने के लिए जनता गठबंधन का देगी मौका। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग। अपनी याचिका में आजम ने मुकदमों की काफी धीमी कार्रवाई का लगाया आरोप। 2 साल से जेल में बंद हैं आजम खान। बीजेपी के साथ छोड़कर एसपी में गए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदली गई। कुशीनगर में पंडरौना की जगह फाजिल नगर से मिला टिकट। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना, कहा उन्हें हार का डर सता रहा, इसलिए मौर्य अपनी पुरानी सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। बीजेपी का साथ छोड़कर एसपी का दामन थामने वाले मौर्य पर अनुराग ठाकुर का हमला, कहा हर 5 साल में नया स्वामी तलाशते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। एसपी में शुरू हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध। फाजिल नगर से प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला। किसी स्थानीय एसपी नेता को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग। प्रेम प्रसंग में धोखा मिलने से आहत प्रेमी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। घटना थाना क्षेत्र के केसरबाग गांव की है। बेगूसराय में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई। 12 लीटर विदेशी शराब के साथ एक होम डिलीवरी करने वाला तस्कर गिरफ्तार। ट्रिपल हत्या के दौरान नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या के बाद परिजनों को नहीं मिल रहा है न्याय। फारबिसगंज पुलिस ने गुप्त सूचना पर एक महिला को शराब की खेप के साथ किया गिरफ्तार। फिलहाल मामला दर्ज कर महिला से पूछताछ जारी। खूंटी में अफीम माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी। जिले भर के 5 थाना क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की तरफ से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लखीसराय में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को किया ढेर, जबकि कई नक्सलियों के घायल होने की खबर। समस्तीपुर के बेलगाम में अपराधियों ने आरजेडी नेता नंदकिशोर राय को गोली मारकर किया घायल। गंभीर हालत में समस्तीपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। कटिहार के नेशनल हाईवे 31 पर एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब की खेप को किया जब्त। ट्रक चालक और उपचालक गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस दोनों से कर रही है पूछताछ। झारखंड सरकार के आदेश के बाद कोडरमा में बंद पड़े स्कूलों में रौनक लौटने लगी, लेकिन अभी भी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम देखी जा रही है। झारखंड में बढ़ते अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस ने कसी कमर। डीजीपी ने राज्य के सभी एसएसपी, एसपी, डीआईजी और जोनल आईजी के साथ की बैठक।
विक्रम के पालीगंज थाना क्षेत्र के बाद सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत, जबकि मृतक का भाई गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया भर्ती। नालंदा जिले के रूही थाना इलाके की गैबी गांव के पास दो बाइक की टक्कर, हादसे में एक महिला समेत 4 लोग घायल, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौसौडी में ट्रेन से गिरकर किशोर घायल, गंभीर हालत में रेल पुलिस के अस्पताल में कराया गया भर्ती। सरसा में बेखौफ बाइक सवार अपराधी स्कॉर्पियो में सवार युवक से सिर में मारी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी, बीते 24 घंटे में सूबे में मिले कोरोना के 601 नए मरीज। राजधानी रांची में 177 पॉजिटिव मरीज की पुष्टि, राज्य में सक्रिय मामले की संख्या 3781। बिहार में कोरोना की रफ्तार में कमी, बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 799 नए पॉजिटिव केस। पटना में 228 नए मरीजों की पुष्टि, संक्रमण दर घटकर हुआ 0.53%। कश्मीर घाटी में पर्यटन के साथ साथ नाइट लाइफ को बढ़ावा देने की कवायद, जगमगाता शिकारा पर्यटकों को खूबसूरत सवारी पर ले जाने के लिए तैयार हुए। रांची में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की तरफ से दिए गए टास्क पर चर्चा की। हर शनिवार को लगेगा जनता दरबार। कोविड-19 की तीसरी लहर के साथ सुनसान पड़ा था कांवड़िया पथ, लेकिन बाबा नगरी देवघर बसंत पंचमी के दिन तिलोक उत्सव मनाने पहुंच रहे हैं हजारों शिव भक्त। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा शहर में आम लोगों के उपयोग के लिए दर्जनों शौचालय की सौंपी गई चाबी। विक्रम में ऑटो पर सवार मजदूर दुर्घटना के शिकार, लगभग 10 मजदूर ऑटो पर सवार होकर मजदूरी करने के लिए बिहटा के लिए चले गए थे। मुंगेर के टेटियाम्बर थानाध्यक्ष के खिलाफ पताद घाघर बाजार बंद कर सड़क जाम किया गया, जाम में एसवाई के ग्रामीणों का किया समर्थन। सहरसा में सरस्वती पूजा को लेकर युवाओं में उत्साह का माहौल, उधर बंगाल से आए मूर्तिकार भी मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। कोरोना की रफ्तार थमने के बाद अब बिहार में स्कूल खोलने की तैयारी, सरकार 7 फरवरी से खोले सकते स्कूल, जिसको लेकर शिक्षा विभाग तैयारी में जुट गया। बुद्ध विहार मंच के तत्वाधान में अमर शहीद जगदेव प्रसाद सिंह की मनाई गई स्वामी जयंती, लोगों ने उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शादी से इनकार करने पर लड़की ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रांची में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की तरफ से दिए गए टास्क पर चर्चा की। हर शनिवार को लगेगा जनता दरबार। जमशेदपुर में शराब के नशे में धुत एक कार चालक ने 4 लोगों को रौंदा, इसके बाद आक्रोशित लोगों ने कार चालक का पीछा किया, साथ ही पत्थरबाजी भी की। राज्य के सरकारी और निजी स्कूल में 4 फरवरी से ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होने जा रही है, साथ ही स्कूल में प्रार्थना सभा और समूह में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल का आयोजन नहीं होगा। गोपालगंज में किसान यूरिया खाद की किल्लत से परेशान, किसानों को फसल में डालने के लिए बाजार में यूरिया नहीं मिल रही है। सिमडेगा में हाथियों की दहशत जारी, हाथियों ने बानो थाना क्षेत्र के उकोली गांव में जमकर उत्पात मचाया, कई घरों को किया क्षतिग्रस्त। राजधानी पटना में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही, सुबह के वक्त कनकनी के चलते लोगों का अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। झारखंड में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, राज्य में बारिश और ओलावृष्टि के हैं आसार। भीषण शीतलहर, बर्फीली पछुआ हवा और कुहासे के कारण आम जनजीवन ठहर सा गया, वहीं प्रशासन की तरफ से नहीं की गई व्यवस्था। उत्तराखंड के गंगोत्री समेत हर्षिल और नीलांग घाटी में भारी बर्फबारी, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, सभी काम तय सीमा में खत्म करने का दिया निर्देश। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को दिया निर्देश, कहा बच्चों के खेलने के लिए बने बेहतर मैदान, खेलों के आयोजनों को भी दिया जाए बढ़ावा। बंगाल सरकार की नई पहल, 7वीं क्लास तक के बच्चों के लिए दिए जाएंगे ओपन एयर सेशन, 7 फरवरी से शुरू होगा सेशन। महाराष्ट्र के सुलपुर के जिला परिषद स्कूल में लगाई जाएगी साइंस वॉल, बच्चों को साइंस की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए प्रशासन ने उठाया कदम। अरुणाचल प्रदेश में खुले स्कूल, सिर्फ वैक्सीन ले चुके बच्चों को ही स्कूल में जाने की हुई अनुमति, कोरोना प्रोटोकॉल का रखा जाएगा खासा ध्यान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चीन दौरे पर, विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में लेंगे हिस्सा। कानपुर में बड़ी दुर्घटना, बाजार में गिरी हाई वोल्टेज पावर केबल, 26 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूक्रेन संकट पर व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान, कहा रूस से बातचीत के लिए तैयार, लेकिन अपने सिद्धांतों से नहीं करेंगे समझौता। यूक्रेन संकट पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की रूस की चेतावनी, कहा अगर यूक्रेन पर घुसपैठ की कोशिश हुई तो लगाएंगे आर्थिक प्रतिबंध। रूस और यूक्रेन में तनाव जारी, रूस ने यूक्रेन बॉर्डर के पास तैनात किए 1 लाख सैनिक, सैटेलाइट इमेज में दिखी सैन्य तैनाती।
रूस और बेलारूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी। दोनों देशों के टैंक यूनिट्स ने किया अभ्यास। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। जर्मनी ने माली में सैन्य तैनाती को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा अभी सैन्य तैनाती हटाने को लेकर कोई इरादा नहीं। मैक्सिको में नहीं होगा चाइनीज न्यू ईयर का सेलिब्रेशन। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से प्रशासन ने लिया फैसला। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में घायल पीएलए कमांडर को बनाया बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का मसाल वाहक। कनाडा में वैक्सीन के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स का प्रदर्शन जारी। ट्रक ड्राइवर्स ने अमेरिका कनाडा हाईवे किया जाम। ब्राजील के साओ पाउलो शहर में मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट का हिस्सा ढहा। हादसे की वजह से सड़क पर लगा जाम। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में फर्टिलाइजर प्लांट में लगे भीषण आग। प्लांट के 1 किलोमीटर दायरे में रहने वाले 6000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। दक्षिण अमेरिकी देश डॉगडोर ने बाढ़ और भूस्खलन से तबाही। बाढ़ की वजह से अब तक 24 लोगों की मौत, 48 लोग घायल। जी एंटरटेनमेंट ने जारी किए तीसरे क्वार्टर के आंकड़े। कंपनी को हुआ 299 करोड़ रुपए का मुनाफा। भारत की बेरोजगारी दर में आई गिरावट। 6.57% हुई दर। पिछले साल मार्च के महीने से अब तक के सबसे निचले स्तर पर बेरोजगारी दर। अब खुद या किसी भी वेंडर से लगवाए जा सकेंगे सोलर पैनल। पहले सब्सिडी पाने के लिए निर्धारित वेंडर से ही लगवाने पड़ते थे सोलर पैनल। महिंद्रा फाइनेंस ने जारी किया आखिरी तिमाही के आंकड़े। कंपनी को हुआ 992 करोड़ का मुनाफा। बैड लोन्स में भी आई कमी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने जारी किया आखिरी तिमाही के आंकड़े। कंपनी के मुनाफे में हुए 22.1% का इजाफा। कोरोना वैक्सीनेशन में देश ने हासिल किया एक और मुकाम। वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 167 करोड़ के पार। भारत में बच्चों का वैक्सीनेशन में तेज रफ्तार में करीब 5 करोड़ बच्चों का हुआ वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को दिया निर्देश। कहा वैक्सीन मिक्स न होने दे राज्य सरकार। मिक्सिंग बचाने के लिए उठाए जरूरी कदम। स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। भारत के वैक्सीनेशन अभियान को बताया दुनिया के सबसे सफल अभियानों में से एक। कई मीडिया रिपोर्ट को बताया भ्रामक। ब्रिटेन में एमएमआर वैक्सीनेशन के आंकड़े में आई गिरावट। सरकार ने की बच्चों का वैक्सीनेशन सही समय पर करवाने की अपील। वेस्टइंडीज के साथ सीरीज में पहली बढ़ी टीम इंडिया की मुश्किलें। टीम के कई खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 4 सपोर्ट स्टाफ के मेंबर भी हुए कोरोना पॉजिटिव। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का बेहतरीन प्रदर्शन। लगातार चौथी बार फाइनल में बनाई जगह। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यशढल ने खेली कप्तानी पारी। बनाया शानदार शतक। अब 5 फरवरी को खिताब के लिए इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। ओलंपिक गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा लॉरेंस अवार्ड के लिए हुए नॉमिनेट। सचिन तेंदुलकर और विनेश फोगाट के बाद अवार्ड से सम्मानित होने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी होंगे। एक्टर और फिल्म मेकर अमिताभ दयाल के हार्ट अटैक की वजह से मौत। कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल पोस्ट की थी शेयर। समिता शेट्टी के जन्मदिन में शामिल हुए राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है तस्वीरें। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड की रिलीज डेट आई सामने। 4 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। अभिनेता प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम का पोस्टर हुआ रिलीज। 11 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। कार्तिक आर्यन ने शेयर किया अपनी नई फिल्म का भूल भुलैया 2 का पोस्टर। 20 मई को रिलीज होगी फिल्म। कनाडा में कोरोना वैक्सीन के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स का प्रदर्शन अब भी जारी। ट्रक ड्राइवर्स ने अब कनाडा अमेरिका हाईवे को जाम किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।